हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी, है ना। तो हम अगर बात करें तो दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है दोस्तों भारत का भौतिक विभाजन। और आज भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित लास्ट क्लास है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर हम बात करें जैसे कि मैंने बताया कि जो भारत के भौतिक विभाजन है उसको हम लोग 5 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट हैं? तो पहला मैंने आपको हिमालय पढ़ाया है, ठीक है, भौतिक विभाजन के अंतर्गत। फिर उत्तर भारत का मैदान पढ़ाया है, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। फिर मैंने आपको दोस्तों क्या पढ़ाया? प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया है, ये होता है प्रायद्वीपीय पठार। और फिर मैंने आपको चौथा तटीय मैदान पढ़ाया है, तटीय मैदान। और फिफ्थ मैंने आपको, आप जो मेरा फिफ्थ टॉपिक चल रहा है अभी, वो है दोस्तों द्वीप समूह या द्वीप कह लीजिए, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों अगर बात करें तो भारत को भौतिक आधार पर अगर हम बात करें तो इन 5 पार्टों में बांटते हैं। भौतिक विभाजन दोस्तों भारत का 5 भागों में इस तरीके से किया जाता है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी, ठीक है, पीछे क्लासेस इनकी हो चुकी हैं। और अभी जो क्लास चल रही है दोस्तों वो है द्वीप समूह, और इसकी भी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी हैं। परसों मैंने एक पहली शुरू की थी, कल कराई है, और आज हमारा दोस्तों इसकी लास्ट क्लास होगी। और फिर क्या होगा दोस्तों, जो भारत का भौतिक विभाजन है वो हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है भारत का द्वीप समूह, ठीक है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बात समझ गए ना कि मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जो भी नए हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे द्वीप समूह, भारत में स्थित द्वीप, भारत के द्वीप, है ना। तो भारत के द्वीप हम लोग पढ़ रहे थे, भारत के द्वीप, ये हमारा दोस्तों टॉपिक है, चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने बताया कि भारत के जो द्वीप हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, और दूसरा है अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप, ठीक है। तो अगर हम बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप की बात करें तो कौन सा है दोस्तों, तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये कहाँ है? ये बंगाली खाड़ी में द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पर कौन सा है? लक्षद्वीप, जो अरब सागर में। जैसे कि अगर हम मैप में बात करें तो ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा भारत है, अगर मान, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से कई समूहों के द्वीपों के समूह में ऐसे इस तरीके से आपको, और यहाँ पे आपको इस तरीके से, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरीके से फैला हुआ। ये लक्षद्वीप है दोस्तों, ये लक्षद्वीप है। और यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो अरब सागर, ये है अरब सागर, ठीक है। और यहाँ पर होता है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बंगाली खाड़ी में जो द्वीप है वो उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित द्वीप को लक्षद्वीप। ये सारी चीजें मैं पीछे से करा चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं बस आपको, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में हमने 2 क्लासेस दोस्तों की हैं, उसमें हमने बंगाली खाड़ी में स्थित जो द्वीप है, या कह लीजिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बहुत डिटेल से 40-40 मिनट की 2 क्लास मैंने ली हैं, इसको बहुत डिटेल से कराया, ठीक है। तो आप लोग जो भी नए हैं इनको पीछे जाके क्लास देखना है और आज की भी साथ साथ देखते चलना है, ठीक है। और उससे पहले जितनी भी मैंने क्लासेस करा दी हैं वो आपको कर लेनी, बहुत डिटेल से आप फील करेंगे। देखो, ये मेरा जो कोर्स है यूपीएससी यानी यूपीपीसीएस प्री कम मेंस को लेकर चल रहा है, इसी वजह से बहुत स्लो क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में पढ़ाऊंगा, भले ही कितना भी टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर आराम से बैठ जाएं और चीज़ें मेरे साथ साथ करते चलें। आप पीछे की क्लास देखेंगे तो फील करेंगे कि हाँ किस तरीके से हम पढ़ाए हैं। आज तो फिलहाल ऐसा कुछ टॉपिक है नहीं कि उसमें जितना ज़्यादा जाएं, क्योंकि ये जो प्री में ये क्वेश्चन जो टॉपिक पूछा जाता है, ये वाला लक्षद्वीप से संबंधित चीज़ें हैं, तो ज़्यादा डिटेल में तो इसको करना भी संभव नहीं और इसमें आता भी नहीं ज़्यादा। तो इसको आज तो दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो कल की क्लास कराई थी और उससे पहले की जो क्लासेस हो रही उनको आप देखेंगे तो जरूर आप फील करेंगे, ठीक है।
तो चलिए हम बात करते हैं अपनी लक्षद्वीप की। टॉपिक है हमारा दोस्तों लक्षद्वीप, ठीक है। बट हम जितना जैसा लक्षद्वीप आपको करा देंगे, जितना लिखा देंगे ना, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बस आप देखते जाइए क्लास को। चलिए, टॉपिक है हमारा लक्षद्वीप, टॉपिक है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो लक्षद्वीप हमारा टॉपिक है, तो ठीक है। अब दोस्तों आप लोग जुड़ जाएं, आराम से बैठें, काम करें। सुनिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से इसको समझाऊंगा। तो पहले इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अरब सागर में स्थित, पहला पॉइंट लिखेंगे अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित यह प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। प्रवाल द्वीपों, प्रवाल द्वीपों, प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। तो क्या लिखा है मैंने, अरब सागर में स्थित या प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में। अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। देखो, प्रवाल द्वीप जो होते हैं, ये जो प्रवाल, या हम बात करें द्वीप तो समझ ही रहे, प्रवाल की बात करें, प्रवाल जो होते हैं ये तो क्या होते हैं दोस्तों, ये समुद्र के अंतर्गत अंदर पाए जाने वाले एक सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कभी, ये मूंगा चट्टाने होती है, इनको मूंगा चट्टाने बोला जाता है, ठीक है। प्रवाल द्वीपों को मूंगा चट्टाने, ये होते क्या है, ये समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं। क्या होता है उन जीव में, जैसे कि आपने कभी क्या देखा, आपने कभी जब बालू में कभी गए हो, जो मोरंग बालू होती, कभी खेले हो उसमें अगर बचपन में, तो वहां पे क्या होता है, आपको शंख जैसी आकृति, बड़ा शंख होता है, उसी आकृति में शंख जैसी छोटी छोटी आकृतियां मिलती हैं, सीप जैसी आकृतियां मिलती होंगी, खोल जैसी आकृतियां मिलती होंगी। कभी आप अगर बालू, जो मोरंग बालू है, उसमें अगर कभी देखे हो तो अब आपको कभी इस तरीके की जो चीजें हैं मिलती हैं, वही दोस्तों क्या होती है, वही होता है आखिर वास्तव में प्रवाल, वही होता है वास्तव में प्रवाल। प्रवाल दोस्तों क्या होता है, जीवों की खोल होती है। जब वो जीव मर जाते हैं तो वो क्या देखो, एक ही जगह पर रहते हैं, बहुत सारे ये जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, ये एक ही जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाती है, एक बड़ी सी संरचना बन जाती है, ठीक है। आप सर्च करिएगा गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ये समुद्र, ये क्या होता है, जब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि इनके ये जो है, ये इनमें जो मुख्यतः है कैल्शियम की प्रधानता होती है, क्योंकि जो खोल होता है इनका कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हम इस सारी चीज वहां जानेंगे। बट ये क्या जान लो, ये प्रवाल जो होते हैं, ये जीव होते हैं जिनकी खोल से बनी हुई चट्टाने होती है, जो प्रवाल द्वीप, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, ठीक। तो मैंने वो जो छोटे बच्चे वाला मोरंग बालू वाला ना, वैसे समझ सकते हैं, वैसा ही होता है शंख जैसी। वैसे ही बहुत सारी जब जो चीजें होती इकट्ठी हो जाती है तो उसी से द्वीप बन जाता है एक छोटा सा, है ना। जैसे कि आप देखें ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल द्वीपों से बनी हुई जो दीवार है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। पहला तो ये लिख लिया, ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित हो। 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, के बीच विस्तृत है, के बीच विस्तृत है। यह 8 डिग्री, यह लिख लो ऐसे, यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यानी लक्षद्वीप जो, अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो ये 12 डिग्री हो गया और ये 8 डिग्री अक्षांश होता है। अक्षांश देशांतर मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है। तो इनके बीच में से विस्तृत है ये, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको लिखाया है। ये 12 डिग्री, ये क्या हो, अक्षांश है। ये इसको जो लेटी हुई रेखा होती पृथ्वी पर अक्षांश बोलते हैं, और ये भी, ये 12 डिग्री अक्षांश है। तो इन दो अक्षांशों के बीच में दोस्तों ये क्या है, विस्तृत है। यही पॉइंट मैंने लिखाया है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत डीप की चीजें हैं, मगर आपको पता होना चाहिए। कभी पूछ ले
क्योंकि क्वेश्चन तो अब थोड़ा लेवल हो चुका है अप, तो आपके लिए दोस्तों थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा टॉपिक में भी। तो ठीक है, फिर बात करेंगे हम इनका कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों इसका दोस्तों मैं बार बार, इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा द्वीप फैला हुआ है, किलोमीटर है। ठीक है, जो ठीक है, ये ऐसे मान लो, बस ये लिख लो, फिर लिखो जब, छोड़ो उसको बाद में लिखाऊंगा। इसमें लिखो, अगला पॉइंट लिखो, ये लिख लिया। फिर इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे लक्षद्वीप। अभी जो लिख लो ये वाला पॉइंट, फिर मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तब समझाऊंगा। लक्षद्वीप मिनिकॉय से, लक्षद्वीप ऐसे लिखो, मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, सॉरी 8 नहीं, 8 डिग्री नहीं, 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। इस पॉइंट को अभी लिख ले, मैं अभी आपको डायग्राम जब बनाऊंगा ना तब इसको समझाऊंगा। अभी इसके बाद मैं डायग्राम ही बनाने वाला है इसका, तब मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस लिख लें आप इस पॉइंट को। लक्षद्वीप मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। फिर अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे मिनिकॉय ये द्वीप है। ठीक है, मैं अभी सारी चीजें अभी डायग्राम से समझाऊंगा, बस आपको इसको लिख ले खाली, बस खाली अभी लिख ले। मैं ये जो दोनों पॉइंट जो है इनको मैं अभी डायग्राम बना के समझाने वाला हूं। मिनिकॉय मालदीव अलग देश है। ठीक है, मालदीव से 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो लक्षद्वीप है वो मालदीव से किस चैनल के द्वारा अलग होता है, क्योंकि लक्षद्वीप तो मिनिकॉय का ही पार्ट है, मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये बात रखना है। मिनिकॉय मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा, अभी डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, के द्वारा अलग होता है। अभी आप लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या सर पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं कह रहा हूं अभी पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस मैं डायग्राम, मुझे पहुंचने दीजिए डायग्राम पे बस मैं, क्योंकि ये लिखाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं लिखेगा तो आपको याद नहीं रहेगा ना। तो मिनिकॉय मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। अब आपने ये पॉइंट लिख लिए होंगे, फटाक से लिखें, अब समझेंगे हम लोग। जितनी अभी आपकी जो दुविधा होंगी सारी अलग दूर हो जाएंगी, जो आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, कहाँ से क्या करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, तो आप लिखें। चलो अब लिखो। अब हम आपको असली चीज़ पढ़ाते हैं। अब इसमें अब मेन सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, मैं अभी आपको कल मैंने डिवीज़न, हालांकि पहली क्लास में इनका डिवीज़न कराया था। जैसे कि बात करें, जो लक्षद्वीप होता है ना, ये कई द्वीपों का समूह होता है। जैसे कि अगर मैंने पहली क्लास में लिखा था कि ये क्या होता है दोस्तों, ये 36 द्वीपों का समूह होता है। 36 द्वीपों का समूह होता है। इसमें जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को लक्षद्वीप बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, तो अगर हम अब डायग्राम बनाएंगे इसका, तो सबसे पहले यहां पे सबसे ऊपर इसका जो द्वीप होता है उसको अमीनी द्वीप समूह बोलते हैं। अमीनी द्वीप समूह, ठीक है, ये है सबसे पहले। अभी फिर लिखेंगे, फिर इसके बाद यहां पे इस तरीके से छोटे छोटे और भी कई द्वीप होते हैं इस तरीके से, इसी बगल बगल में ऐसे फैले हुए, जिसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है दोस्तों लक्षद्वीप। अब ये लक्षद्वीप वो द्वीप नहीं है दोस्तों, ठीक है, लक्षद्वीप भी एक द्वीप है और सब द्वीपों को मिलाकर भी उसका नाम भी लक्षद्वीप रखा गया। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप जो है इसका इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिएगा कि लक्षद्वीप नाम है, ठीक है, सारे द्वीपों का समूह का, और उसी के अंतर्गत एक द्वीप भी है, छोटा बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप। तो अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप, और फिर इसके बाद यहां पर है एक छोटा सा द्वीप मिनिकॉय,
ठीक है, मिनिकॉय। इन तीनों द्वीपों के समूह को, इन तीनों को मिला दिया जाए तब लक्षद्वीप होता है। अब बात क्लियर, इज दैट क्लियर, है ना, इज दैट क्लियर। मतलब अमीनी द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप, इन सभी को मिला दिया जाए, ठीक है। इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो क्या होता है, तो टोटल को हम लोग एक स्टेट नाम देते हैं लक्षद्वीप। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वो पीछे आपको बात अगर नहीं समझ में तो अब क्लियर हो गया होगा कि अमीनी द्वीप समूह, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप है ये, ठीक है, इसको भी द्वीप लिख लें। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अगर हम मिला दें, इन तीनों को मिला दें, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप बोलते हैं, जो एक स्टेट है, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। किसमें, क्षेत्रफल के हिसाब से, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, कौन सा, लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी ये फैक्ट मैं आगे लिखाने वाला हूं, ठीक है। तो अमीनी द्वीप समूह, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप, इन तीनों को मिला दिया जाए तो टोटल का नाम लक्षद्वीप है। अब क्लियर हुआ है, क्लियर हो गया है। अब देखो हमने क्या बोला दोस्तों, और फिर इसी के नीचे एक देश है हमारे इसी के नीचे एक दोस्तों देश है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस तरीके से, जिसका नाम है मालदीव। दिख रहा है नीचे, मैं देख लूँ एक सेकंड, ठीक है, नीचे मालदीव है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नीचे आपके पेज में बना लीजिएगा यहाँ पे कौन सा देश है, ये हमारे अरब सागर में स्थित एक देश है, कौन सा, मालदीव, ठीक है। मालदीव एक देश है, द्वीप नहीं होगा दोस्तों, द्वीप है। एक सेकंड दोस्तों, मालदीव, इसको मैं इसीलिए डिफरेंट कलर से बनाया भी है, इसीलिए मैंने, और इसको डिफरेंट कलर से लिख दी, या इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर ऊपर बना के, ये कौन सा द्वीप हो गया, तो मैंने ये दिखाया है मिनिकॉय, आप मत मिटालिएगा, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप। और फिर इधर मैं आपको बना के बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके जो द्वीप है उसको बोलते हैं मालदीव देश है एक, ये द्वीप नहीं है, ठीक है, मालदीप नहीं है कोई, हमारे देश के अंदर नहीं, ये एक दूसरा अलग से देश है मालदीव, ठीक है, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारा कुछ समझाया। अब फिर मैंने क्या लिखा है कि लक्षद्वीप, मैंने जो अब लास्ट में जो 2 लाइनें आपको लिखवाई हैं उसका मतलब समझेंगे। मैंने लिखवाया कि लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में क्या है दोस्तों, 9 डिग्री चैनल जाता है। तो कल मैंने दोस्तों चैनल के बारे में बताया आपको कि चैनल क्या होता है दोस्तों, जो जैसे जल संधि पढ़े हैं आप लोग ज्योग्राफी में, जल संधि क्या होता है, 2 स्थलों को अलग करने वाला और 2 जलों को जोड़ने वाली, है ना, वाटर बॉडी को दोस्तों क्या बोलते हैं, जल संधि। जल संधि क्या करती है दोस्तों, 2 लैंड फॉर्म्स को अलग करती है, 2 लैंड फॉर्म को अलग करती है बीच में, और 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, जल संधि बोलते हैं। और इसी तरीके से चैनल होता है, चैनल क्या होता है, जल संधि से बहुत चौड़ा, उससे ज्यादा चौड़ा, तो अगर ज्यादा स्पेस रहेगा, ज्यादा बड़ा रहेगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, चैनल। तो इसी वजह देखो इन दोनों के बीच में क्या है, चैनल है। कौन सी चैनल है, ये पानी वाला है, पानी है, ठीक है। चैनल कोई ऐसा चैनल नहीं कि वो जो रेडियो में एफएम में आता है, ठीक है, वो वाला चैनल नहीं। ये क्या है दोस्तों, ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। किन किन के बीच में है, तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में एक चैनल है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर इसके बाद मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच में, मालदीव देश है। देखो आपसे मैं, अब देखो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन तो ये आपसे ये आ सकता है कि मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच स्थित चैनल कौन सी चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ। कौन सी चैनल है, कौन सी चैनल है दोनों के बीच में, तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप से और मालदीव के बीच में कौन सी चैनल है, या लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सी चैनल अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल, या मिनिकॉय को मालदीव से कौन सी चैनल अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, एक तो इंटरनेशनल के हिसाब से बना सकता है, दूसरा एक तो देश के, और एक तो दूसरा लैंड फॉर्म से बना सकता है, मतलब द्वीप करके कि मिनिकॉय द्वीप जो है वो मालदीव से अलग है करने वाली चैनल कौन सी, तो 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में कौन सी चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा लक्षद्वीप के बारे में। इससे ज़्यादा आप कोई बुक उठा के देखिएगा, जितना मैंने लिखाया है उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी नोट्स उठा के देख लीजिएगा, जितना मैंने लिखाया उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को गारंटी गांठ मान लें मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है, जैसे आपने बनाया होगा तो इस तरीके से यहाँ लिख लें। ठीक है, चलो मैं अब अलग से लिख दे रहा हूँ, अलग से लिख दे रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए अब हम लोग का यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप और सारा कुछ समाप्त। इसमें 2 फैक्ट मैं आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि मैं शायद पहले लिखाना भूल गया हूँ जब भारत का भौगोलिक वो क्या कर रहा था, भारत की संरचना है ना। तो फिर मैं अब इसको देखो क्या कराता हूँ, इसमें 2 फैक्ट लिखो। लक्षद्वीप अलग से लिख लेना है, ठीक है, अलग से, लक्षद्वीप में नहीं लिखना, अलग से बना के महत्वपूर्ण तथ्य करके लिख लेना, ठीक है, हेडिंग डालना है उसमें लिखना लक्षद्वीप भारत का, लक्षद्वीप भारत का, लक्षद्वीप भारत का क्षेत्रफल के आधार पर, भारत का क्षेत्रफल, लक्षद्वीप भारत का क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, या राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित यानी यूटी, यूनियन टेरेटरी, यूटी केंद्र, राज्य या केंद्र शासित। लक्षद्वीप भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये याद रखना है कि लक्षद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भी है और सबसे छोटा, कितना क्षेत्रफल, 32, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर, मात्र 32। ठीक है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र, अब यहां मैं राज्य नहीं लिख रहा हूं, राज्यों में अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान रहेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, और केंद्र शासित, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी, प्रदेश, केंद्र शासित, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। ये 2 फैक्ट मैंने जो अभी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूसरा मैंने लिखा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ना कि राज्य मैंने बोला। यूनियन टेरेटरी कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य की बात करें तो राजस्थान है। ठीक है, याद रखना। और एक चीज याद रखना कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में। और अगर राज्यों में पूछी जाए तो यूपी, राज्यों में पूछी जाए तो यूपी। ठीक है, ये चीज आपको फर्क पता होना चाहिए। ये मैंने शायद पहले नहीं लिखाया क्योंकि वहां पे लिखाना चाहिए, तो यहाँ पे लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह खत्म हुआ तो मैंने इसको लिखा दिया। ठीक है, तो ये आज होता है हमारा भौतिक विभाजन की क्लास खत्म। बहुत डीप से मैंने क्लास कराई, कम से कम भौतिक विभाजन के ऊपर मैंने, हमको लग रहा है लगभग 20 क्लासेस से ज़्यादा ले ली। 20 क्लास से ज़्यादा मैंने आपको भौतिक विभाजन के ऊपर पढ़ाया है। आप सोच सकते हैं कि मैंने कितना डिटेल से पढ़ाया। बहुत डिटेल से मैंने सारी चीज़ें कराई हैं, बस आपको पीछे जाके देखना भर है। आप देख लेंगे ना तो आपको दोस्तों ज्योग्राफी के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी। आप बहुत डिटेल से चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और मैंने जितना डिटेल से आपको कराया है ना, आपको मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि कहीं मिलेगा नहीं। जितना मैं आप खुद से यहाँ पे आपको लिखा के प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपका खुद से सेल्फ नोट्स बने। और मैं आपको एक बार बार कहता हूँ कि दोस्तों लिखने की आदत डालें। अगर आप यूपीएससी यानी यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो बिना लिखे आपका होने वाला नहीं दोस्तों। खुद के नोट्स बनाएं, खुद के ही बार बार मैप बना के प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ लिखना होता है। मेंस पेपर में दोस्तों आपको एक दिन में
2 घंटे के अंदर आपको 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि आपको 2 घंटे यानी 6 मिनट में आपको एक पेज से ज़्यादा भरना होता है, 150 वर्ड लिखने होते हैं 6 से 7 मिनट के अंदर का। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आपको कितना स्पीड होना चाहिए, और आप लिखने की हैबिट जब अभी से डालेंगे तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखें। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि दोस्तों पीपीटी के चक्कर में मत पढ़ें, वरना आप जो पीपीटी होता है ना, उनका जो पीपीटी पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं ना, उनका तो कोर्स खत्म हो जाएगा, बट आपका करियर खत्म हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। उनका कोर्स खत्म, इधर आपका करियर खत्म। तो आप उनका कोर्स हो खत्म चाहे ना हो, बट अपना करियर आप बचा कर रखें। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि दोस्तों थोड़ा, आजकल देखो यूट्यूब पे गंद मच गई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाता हूँ तो मैं ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आप फील करेंगे ना, जब आप खुद से लिखते हैं या जब आप मैप्स बनाते हैं, जब आप करते हैं, तो आपका हैबिट्स बढ़ती है। आपका क्या होता है, आपको याद करने में सहूलियत होती है। आपने जो लिखा होता है वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ये सब चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप किसी से भी पढ़ें, तो जो आपको विदाउट पीपी खुद से लिख कर प्रैक्टिस कराता हो उसी से आप पढ़ें, ये पीपीटी के चक्कर में ना पढ़ें। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, बच्चे 4-4 साल 5-5 साल तक तैयारी कर लेते हैं, जब उसको समझ में आती कि मैंने यहाँ पे गलती की है, तो फिर वो वहीं से शुरू करते हैं। तो वो गलती आप लोग ना करें, उसको पहले से ही ना दोहराएं। तो आप आराम से पहले से ही थोड़े डीप रूट नॉलेज रखें हर चीज़ के बारे में। आप जब किसी फील्ड में जाएं तो सबसे बेटर चीज़ तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब आप जैसे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, पीवाई को उठा लीजिए, यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप देखिए उस टीचर जो पढ़ा रहा है वो प्री एम मेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो छोड़ दो उस टीचर को, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो आपको। ठीक है, ये मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अदर्स टीचर भी हो। ठीक है, अगर उसके पेपर क्वेश्चन, उसके जो पढ़ाए हुए से अगर क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप छोड़ दें उसको, तुरंत ही छोड़ें, उसी दिन छोड़ दें, चाहे कितना भी अच्छा वो पढ़ा रहा हो आपको। ठीक है, क्योंकि जो पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, जब उसके हिसाब से ही नहीं मिल रहा तो चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अपना एनालिसिस आप पीवाई को हमेशा देखते रहा करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये टॉपिक खत्म होता है। अब कल से मैं आपको रिवर्स पढ़ाऊंगा, नदियाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल से नदियाँ करूँगा, हम लोग देखेंगे। अब मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं रिवर्स कराने वाला हूँ आपको कहीं मिलेगा नहीं। हर चीज़ एकदम वेल मैनर्ड में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।